नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम MCB, RCCB, RCBO, हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में देखेंगे। MCB जो होता है उसकी करंट रेटिंग, ट्रिप लेवल, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टेस्ट बटन, नंबर ऑफ पोल, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ट्रिपिंग टाइम, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, टू फेजिंग, वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन, ये क्या क्या प्रोटेक्शन प्रदान करता है MCB और क्या नहीं करता है उसके बारे में सीखेंगे। उसी प्रकार RCCB इनमें से क्या क्या प्रोटेक्शन प्रदान करता है और क्या नहीं देता है, और RCBO जो है वो क्या क्या प्रोटेक्शन देता है और क्या नहीं देता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे आगे। तो MCB जो होता है, MCB का फुल फॉर्म जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि ये सर्किट ब्रेक करने का काम करता है। ये किस कंडीशन में सर्किट ब्रेक करता है वो देखेंगे आगे। इसकी जो धारा रेटिंग होती है, करंट रेटिंग, वो मैक्सिमम 63 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर और 63 एम्पियर के रेंज में MCB जो है आती है। और इसका ट्रिप लेवल जो है वो ट्रिप फिक्स वैल्यू होता है, यानी कि अगर 63 एम्पियर की MCB है तो जब करंट 63 एम्पियर के ऊपर जाएगा तभी ये MCB जो है प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। और ये अर्थ फॉल प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करती, यानी कि मान लीजिए कोई फेज आपका घर में या फिर घरेलू वायरिंग कहीं पर भी MCB के आउट में अर्थ हो गया तो उस कंडीशन में अर्थ फॉल प्रोटेक्शन ये नहीं देती है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होगा, MCB में करंट जो है उसकी रेटिंग से अगर 63 एम्पियर मान लीजिए रेटिंग है तो उसके ऊपर अगर शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट जाता है तो उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने के टाइम पे MCB ट्रिप हो जाएगी और हमें सर्किट ओपन करके प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। ओवरलोड प्रोटेक्शन उसी प्रकार, मान लीजिए नॉर्मल ओवरलोड कंडीशन में 63 एम्पियर की MCB से ज़्यादा हमने लोड दिया, 63 एम्पियर की MCB है और उस पर 63 एम्पियर से ज़्यादा लोड दिया हमने, मान लीजिए 64 एम्पियर लोड हो गया तो उसे हम बोलेंगे ओवरलोड। तो ओवरलोड कंडीशन में भी ये MCB ट्रिप करके हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रिक शॉक, जो MCB हमें प्रदान नहीं करती, यानी कि अगर आपने किसी उपकरण को जिसमें कि फेज वायर है उसको टच कर दिया, यानी कि आयरन है, उसमें फेज अगर उसके बॉडी को टच हो गया और आपका हाथ भी उस स्त्री आयरन को टच हो गया तो उस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करेगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगी। तो उसमें प्रोटेक्शन टेस्ट बटन इसमें नहीं होता है MCB में। और इसमें नंबर ऑफ पोल की संख्या जो है सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये जो है MCB आती है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है इसमें IP20 होता है। IP20 मतलब क्या है आपका, ये तो इंडियन प्रोटेक्शन हो गया। IP 2 नंबर क्या है, 20 में 2 क्या है, यानी कि ये सॉलिड प्रोटेक्शन है, यानी सॉलिड से प्रोटेक्शन आपको देता है कहाँ तक, 12 mm तक। यानी कि अगर आपकी फिंगर है, इसका साइज लगभग 12 mm होता है, तो आप अगर उसको टच करेंगे फिंगर टच तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये आपका IP20 में 2 की वैल्यू 2 हो गया। और 0 का मतलब क्या हो गया, लिक्विड प्रोटेक्शन, मतलब कि 0 मतलब नो लिक्विड प्रोटेक्शन, आपको इसमें कोई भी लिक्विड प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होती। अगर इसके ऊपर आप लिक्विड डालेंगे जैसे वाटर या पानी वगैरह तो ये ख़राब हो जाएगी। ट्रिपिंग टाइम जो है ये 0.04 से 0.1 सेकंड होता है। ये भी वेरी करता है MCB के टाइप पे, B, C, D के। अगर B टाइप की MCB है तो 0.04 से 13 सेकंड तक ये ट्रिपिंग वैल्यू होती है इसकी फॉल्ट कंडीशन में ट्रिपिंग टाइम। और अगर C टाइप MCB है तो 0.04 से 5 सेकंड, और अगर D टाइप है तो 0.04 से 3 सेकंड, और अगर K टाइप है तो 0.04 से 0.1 सेकंड जो इसका ट्रिपिंग टाइम होता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में देखें तो MCB जो है आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं देती। मान लीजिए आपका सिस्टम वोल्टेज या फिर घरेलू वायरिंग जो किया जाता है वो नॉर्मली 230 वोल्टेज सारे ऊपर जो होते हैं, तो 230 वोल्टेज के ऊपर अगर वोल्टेज जाता है 250 हो गया, 270 हो गया, तो उस टाइम पे आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं देगा और आपके इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। टू फेजिंग, यानी मान लीजिए एक फेज आया, फेज न्यूट्रल आता है, उसमें से न्यूट्रल में भी एक फेज आ गया यानी 2 फेज हो जाएगा, और एक फेज आ गया तो उस कंडीशन में भी आपको 2 फेजिंग से प्रोटेक्शन नहीं देता है और आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। वोल्टेज स्पाइक की बात करें तो वोल्टेज स्पाइक क्या होता है, सडन जो वोल्टेज है उसमें स्पाइक्स आते हैं, यानी कि मिली सेकंड के लिए वोल्टेज सडन बढ़ जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है, तो उसे हम वोल्टेज स्पाइक बोलते हैं। और ओवर वोल्टेज और वोल्टेज स्पाइक में अंतर समझेंगे तो ओवर वोल्टेज जो है मान लीजिए 230 है तो धीरे धीरे बढ़ते 240, 250, 260 हो गया, तो ये आपका ओवर वोल्टेज हो गया, वो कंटिन्यूअस ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। लेकिन वोल्टेज स्पाइक जो है वो मिली सेकंड के लिए आपका सडन बढ़ेगा और वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो ये वोल्टेज स्पाइक और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी नहीं देता है। अब RCCB के बारे में देखेंगे। RCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर,
या फिर RCD भी इसकी जगह यूज़ किया जाता है। तो रेजिडुअल करंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है अब ELCB की जगह पे यूज़ किया जाता है। पहले अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी ये एब्सोल्यूट हो गया, इसकी जगह पे RCCB यूज़ किया जाता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये भी आपको 2, 4, 6, 16, 25, 63 एम्पियर में मिल जाते हैं। और इसकी जो ट्रिप लेवल है वो 30 मिली एम्प और 100 मिली एम्प, ये 2 रेंज में मिलता है आपको। 30 मिली एम्प जो है हम इसका उपयोग डोमेस्टिक वायरिंग में करते हैं, लाइटिंग में। और 100 मिली एम्प का जो है 100 मिली एम्प लीकेज प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं। RCCB जो है अर्थ फॉल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मान लीजिए 30 एम्पियर 30 मिली एम्प 25 एम्पियर 30 मिली एम्प का RCB है, तो ये आपको अर्थ फॉल प्रोटेक्शन प्राप्त करेगा। यानी कि फेज अगर अर्थ हो गया तो उस टाइम पे आपका RCB ट्रिप हो जाएगा और आपको प्रोटेक्शन देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो RCB नहीं देता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी नहीं देता है। मान लीजिए आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, उस कंडीशन में RCCB ट्रिप नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट में MCB प्लस RCCB यूज करते हैं। MCB जो आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, और RCCB जो है अर्थ फॉल और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है। यानी कि 30 मिली एम्प की RCCB अगर है तो ये घर में इसलिए यूज किया जाता है कि जो है मनुष्य की बॉडी 30 मिली एम्प से कम करंट अगर उसके बॉडी में प्रवेश करता है तो उससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। और अगर 30 मिली एम्प के ऊपर का करंट मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उसे जो है नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम 30 मिली एम्प का RCCB घरों में यूज करते हैं। जैसे ही मनुष्य फेज लाइव वायर यानी कि फेज वायर को टच करेगा गलती से, या फिर किसी इक्विपमेंट में फेज वायर उसके बॉडी को टच हो गया इक्विपमेंट से, तो जैसे ही मनुष्य उस बॉडी को टच करेगा तो ये 30 मिली एम्प जैसे ही उसके बॉडी से प्रवेश करके अर्थ में जाएगा तो आपको ये ट्रिपिंग देगा RCCB, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के अंतर्गत RCCB। तो ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसमें प्रोटेक्शन टेस्ट बटन भी होता है, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं, या फिर ये इसका प्रोटेक्शन अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जो है ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। इसमें जो अगर पोल की बात करें तो 2 पोल और 4 पोल में उपलब्ध है। 2 पोल जो है सिंगल फेज के लिए और 4 पोल जो है 3 फेज के लिए। इसकी भी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है IP20 है, यानी कि ये लिक्विड से प्रोटेक्शन नहीं देता। सॉलिड में जो है 12 mm तक, यानी कि मनुष्य अगर अपने हाथ से उसे छुए तो उसे शॉक नहीं लगेगा। इसका भी जो अगर टाइमिंग देखें तो ट्रिपिंग टाइम जो है वो 0.04 से 1 सेकंड तक होता है। यानी कि अगर फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट, या फिर कोई व्यक्ति उसको टच करता है लाइव वायर को गलती से, तो ये 0.04 से 1 सेकंड के अंदर सर्किट ओपन कर देगा और प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। इसमें भी ओवर वोल्टेज देखें तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और 2 फेजिंग यानी और वोल्टेज स्पाइक से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अब जो है RCBO एक नया डिवाइस आया है। ये जो है MCB और RCCB को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पहले MCB और RCCB दोनों सर्किट में यूज करना पड़ता था। MCB जो है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से, और RCCB जो है अर्थ फॉल्ट और इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके जगह अब हम RCBO यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी कि ये आपको अर्थ फॉल और ओवर की RCBO जो है आपको अर्थ फॉल, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन देता है। ये भी सेम RCCB की तरह ही 2, 4, 6, 16, 25, 63 एम्पियर के रेंज में आता है। और इसका भी जो ट्रिप लेवल वो फिक्स है 30 मिली एम्प से 100 मिली एम्प। इसका भी उपयोग सेम है, घरेलू के लिए 30 मिली एम्प और इंडस्ट्री में अगर यूज करना है तो 100 मिली एम्प का ये उपयोग करते हैं। अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, ये RCBO जो है अर्थ फॉल प्रोटेक्शन भी देता है, शॉर्ट सर्किट भी देता है, ओवरलोड भी देता है, इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्शन देता है, और टेस्ट बटन भी इसमें है। और इसमें भी सेम RCCB की तरह ही सिंगल फेज में 2 पोल और 3 फेज में 4 पोल उपलब्ध है। इसका भी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है IP20 है। इसका भी ट्रिप टाइम जो है सेम RCCB की तरह 0.04 to 1 सेकंड होता है। ये भी आपको ओवर वोल्टेज, 2 फेजिंग और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्शन नहीं देता है। आगे हम देखेंगे ये एक नया एकदम एडवांस डिवाइस आया है, हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन डिवाइस। ये क्या करता है, ये भी सेम इसी रेंज में उपलब्ध है। 2, 4, 6, 10, 16, 25, 63 एम्पियर। और इसका जो ट्रिप लेवल है, ये ट्रिप फिक्स वैल्यू थी, यानी कि अगर 63 का है तो 63 एम्पियर पे प्रोटेक्शन देगा। और इसमें जो 2 रेंज आता है आपका 30 मिली एम्प और 100 मिली एम्प। 2 अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के लिए 2 रेंज के RCCB यूज कर सकते हैं।
उसी प्रकार RCBO भी 30 और 100 दो रेंज में आता है अर्थफॉल के लिए, अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन जो अर्थफॉल के लिए ये 5, 10, 25, 50 मिली एम के लिए एडजस्टेबल है और इसे हम आवश्यकता अनुसार बाईपास भी कर सकते हैं। और ये जो है सेम RCBO की तरह ही है, समझिए ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, ओवरलोड, इलेक्ट्रिक शॉक, टेस्ट बटन, ये सब सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं। और ये भी सिंगल फेज के लिए 2 पोल और 3 फेज के लिए 4 पोल में उपलब्ध है। इसका भी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है IP20 है और ये इसका भी ट्रिपिंग टाइमिंग जो है 0.04 टू 0.1 सेकंड, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पांस इसका ही है। और ये इसका सबसे मेन जो खासियत है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और 2 फेजिंग या वोल्टेज स्पाइक्स। जैसा कि वोल्टेज स्पाइक हमने बताया क्या सडन वोल्टेज कुछ मिलीसेकंड के लिए बढ़ जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है, तो वोल्टेज स्पाइक होता है, वो भी प्रोटेक्शन देता है। और अगर आपका 2 फेज आ गया, यानी कि 1 फेज है और न्यूट्रल में भी फेज आ गया, तो उस कंडीशन में भी ये आपको 2 फेजिंग से भी प्रोटेक्शन देता है। इसलिए आजकल हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन अगर यूज किया जाए इस सिस्टम डिवाइस को, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।